जय हिंद दोस्तों। आज दैट इज़ ऑन 25 जुलाई। आज मेरे जेल फ़ेज़ 2 का 60% काम पूरा हो चुका है। जो मेरा फ़ेज़ 1 था वो 9 जून को पूरा हुआ था। आज लगभग एक महीने से तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज 60% काम पूरा हो चुका है। तो पहले मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है और अभी क्या क्या बचा है इसमें करने को। उसके लिए पहले चलो शुरुआत करते हैं। टर्मिनल ओपन डैश ए क्रोम एक्सकेलीट्रॉ। तो बेसिकली सीन क्या है कि जो मेरा फेज़ 2 था, पहले मैं वो बताता हूँ उसमें है क्या एक्चुअली काम। तो जैसे आपको पता होगा जो नॉर्मल एआई हैं लाइक हमारी जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सर्वर पे काम करती हैं। और जो मेरा प्रोजेक्ट है डैट इज़ ऑन अ नेटिव एआई जो मेरे हार्डवेयर को कनेक्ट होकर चलेगी। तो यानी उसे मेरे हार्डवेयर स्टैट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सेकंड फेज़ में मैंने यही किया है, मैंने उसे हार्डवेयर स्टैट को पढ़ना सिखाया है। लाइक अभी तो रेडी नहीं है वो, लेकिन मतलब हार्डवेयर स्टैट को पढ़ना सिखाया है। वो क्या सेकंड फेज़ में क्या होगा, बेसिकली इट्स अ मल्टी थ्रेडेड फेज़। तो इसमें क्या सीन है कि एक क्यू होगी, डेटा क्यू। कहाँ से एक क्यू होगी इसमें। क्यू डैट इज़, आपको शायद पता होगा, क्यू एक फीफो टाइप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम फॉलो डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो एक क्यू होगी, इस क्यू के अंदर क्या स्टोर होगा, क्यू, इस क्यू के अंदर मेरे हार्डवेयर का डेटा स्टोर होगा, जो भी लाइक अलग अलग सबका हार्डवेयर डेटा। लेट सपोज मैंने इसमें बैटरी का डेटा स्टोर किया है, बैटरी। ओके, तो अब क्या होगा इस क्यू में, अब एक लिखने वाला भी होगा। लाइक इसमें एक थ्रेड जो होगी मेरी, लाइक सपोज दिस इज थ्रेड 1। सपोज इसका नाम मैंने दे दिया लॉजर थ्रेड, लॉजर थ्रेड। और एक थ्रेड 2 होगी, इसका नाम लाइक सपोज थ्रेड 2 मॉनिटर थ्रेड। तो ये दो थ्रेड होंगी। जो थ्रेड 1 है डैट इज़ लॉजर थ्रेड, वो क्या करेगी, इस क्यू में डेटा राइट करेगी। दिस विल कहाँ भाई, राइट डेटा। और जो मेरी मॉनिटर थ्रेड होगी वो इस क्यू से डेटा निकालेगी और डिलीट कर देगी। जो डेटा उसको मिल गया उसे डिलीट कर देगी। फिर रीड्स डेटा। तो बेसिकली ये है। और इसमें एक तीसरी थ्रेड भी होगी, वो मेरा आगे जो मैं बता रहा हूँ 60% काम पूरा हो जाएगा। जो 40% काम जो बचा है वो थ्रेड 3 के रिलेटेड है। उसके बारे में बाद में बताऊँगा मैं। उसके बारे में अभी मैं बताना लाइक जब हो जाएगा पूरा तो उसके बारे में बताऊंगा। लाइक थ्रेड 3 क्या काम कर रही है। जो थ्रेड 1 है, जो लॉजर थ्रेड है, जो राइट कर रही है डेटा क्यू में। और जो मेरी थ्रेड 2 है, डेट इज़ मॉनिटर थ्रेड, वो डेटा पढ़ रही है। और एक जो थ्रेड 2 है, इसका एक और काम है, ये क्या करेगी, एक फ़ाइल बनाएगी। सपोज़ उस फाइल का कुछ भी नाम होगा। उस फाइल में उस डेटा को जो पढ़ेगी है, उस फाइल में उस डेटा को पढ़े, जो डेटा पढ़ा है इसने, डेटा जो मिला है उसे क्यू से, उस डेटा को राइट करेगी उस फाइल में। फाइल इन विच डेटा इज रिटन। तो ये काम है बेसिकली। अब ये तो मल्टी थ्रेडिंग का पोर्शन है, थ्रेड बनाना, थ्रेड से फिर ये जो लिखना, ये फाइल इनपुट आउटपुट का फाइल आईओ का काम है, ये सारा का सारा। अब जो मेन काम आके अटकता है वो होता है इसमें, डेट इज़ क्यू में हार्डवेयर डेटा को कैसे पढ़ना होता है। तो इस मात में जो मैक वैसे कहीं ना कहीं अपने डेवलपर्स को क्या कह सकते हैं, एक टाइप से बंदिशों में रखता है मैक एनवायरनमेंट। क्योंकि मैक एनवायरनमेंट नहीं चाहता कि कोई भी लाइक उनके डेटा के साथ छेड़छाड़ करे। लेकिन वो इतनी फ्रीडम तो देते हैं अपने डेवलपर्स को कि जो डेवलपर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लाइक डेटा तो पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैक ओएस लेट्स एक नया वही बनाते हैं ना,
तो इसके लिए ये देखो, इसके लिए मैक ओएस हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, डैट इज़ IOKit फ्रेमवर्क। ये एप्पल का नेटिव फ्रेमवर्क है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी डेटा को पढ़ सकते हैं, लाइक हार्डवेयर डेटा को पढ़ सकते हैं, डैट इज़ इसे IO रजिस्ट्री भी कहते हैं। इसे नॉर्मली हम IO रजिस्ट्री भी कहते हैं अपने मैक ओएस एनवायरनमेंट में। और इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो हम टर्मिनल से एक्सेस करें, लाइक ये देखो IOREG मैंने लिखा ना, अब मेरी IO रजिस्ट्री खुल जाएगी पूरी की पूरी, एंटर दबाती, देखो ये मेरी पूरी IO रजिस्ट्री है। इसमें मेरे हर एक हार्डवेयर का डेटा है। अब इसको पढ़ना, फिर इसको समझना, फिर इसमें से अपना डेटा निकालना, इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, लाइक दिमाग ख़राब हो जाएगा। कोई जो सुपर ह्यूमन हो सकता है वही पढ़ सकता है शायद इस रजिस्ट्री को, मेरे बस की तो है नहीं इसे पढ़ना, क्योंकि इतना गंदा डेटा, गंदी तरीके से डेटा ये देखो भाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। इसके लिए फिर मैक ओएस वालों ने एक और गरीमत कर रखी है हम पे, वो एक ऐप देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, डेट इज़ IO रजिस्ट्री एक्सप्लोरर। ये मतलब वरदान है उन लोगों के लिए, ये ऐप जो डेटा पढ़ना चाहते हैं किसी भी हार्डवेयर का। लाइक ये देखो, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी लाइक पढ़ना है, लाइक इसमें जाएंगे, फिर इसमें पूरा सिस्टमेटिक वे में हमें डिज़ाइन करके दे देते हैं, ये पूरा को देता है IO यूज़र रिसोर्सेज। फिर इसमें जाके फिर इसमें कोई डेटा होगा, फिर देखो एप्पल IP की स्टोर, लाइक इनके अंदर सारे का सारा मेरा डेटा है, सारे हार्डवेयर का डेटा इन सब के अंदर है मेरा। अब इसमें जाए एक मैंने जैसे बैटरी का एग्जांपल लिया, तो एप्पल में अगर बैटरी का हमें डेटा लेना होता है तो हम लिखते हैं एप्पल, देयर इज़ एप्पल स्मार्ट बैटरी, बैटरी, ये देखो ये रहा। इस क्लास के अंदर मेरी बैटरी का पूरा डेटा है, लाइक पूरा बायोडाटा, लाइक क्या मेरा मैन्युफैक्चरर डेट क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, इनबिल्ट है कि नहीं, चार्ज हो रही है कि नहीं, कितनी चार्ज है, कितनी हेल्थ बची है, सारा का सारा A to Z डेटा सारा का सारा इसमें है मेरा एप्पल स्मार्ट बैटरी क्लास में। अब IOKit का कुछ काम नहीं है, IOKit हमें यही बताता है कि भाई आप क्लास बता दो मुझे, आप मुझे क्लास बता दो, मैं उस क्लास को फेच करूँगा, आपको डेटा उसमें से निकाल के दे दूँगा। अब अगर आपको IOKit रजिस्ट्री का यूज़ करना है तो आपको एक और फ्रेमवर्क आना चाहिए, वो है C कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क। ये एक C बेस्ड फ्रेमवर्क है, ये क्या होता है, जो भी IOKit हमें डेटा देता है वो इसी फ्रेमवर्क के फॉर्म में होता है, लाइक उस CF डेटा टाइप भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज CF डेटा टाइप्स। तो एप्पल की जो IOKit फ्रेमवर्क है, ये जो भी हमें डेटा देता है वो इसी फॉर्म में देता है, लाइक CF डेटा टाइप्स के फॉर्म में देता है। तो इसको पढ़ना भी, लाइक इसको समझना आना, इसको यूज़ करना आना चाहिए हमें CF डेटा टाइप्स का। तो बेसिकली आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आ गई होगी मेरे प्रोजेक्ट की। इसमें क्या सीन है, एक सेकेंड। थ्रेड 1 है, थ्रेड 1 लॉजर थ्रेड है, लॉजर थ्रेड डेटा लिखेगी। अब जो डेटा लिखेगी वो बेसिकली इस जो मार्क है, एक सेकेंड, इस मार्क को इधर आना चाहिए, क्योंकि लॉजर थ्रेड का काम है ये डेटा पढ़ना। ये लॉजर थ्रेड जो भी डेटा इससे रिसीव करेगी, एक सेकेंड, अब सही है। तो क्या होगा, लॉजर थ्रेड 1 है, ये डेटा पढ़ेगी, ये IOKit से डेटा उठाएगी, IOKit फ्रेमवर्क से डेटा उठाएगी, उस डेटा को क्यू में डाल देगी। फिर एक थ्रेड 2 है, ये डेटा पढ़ेगी मेरी क्यू से, उसको हटा देगी जो डेटा इसने पढ़ लिया, और उसे एक फ़ाइल में लिख देगी। सिंपल काम ये है। अब इसके बीच में जो क्यू है, क्यू हमारा एक शेयर्ड मेमोरी है, क्योंकि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों इस पर काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें म्यूटेक्स का यूज़ करना पड़ता है, लाइक क्यू को सही से मैनेज करने के लिए, लाइक दोनों थ्रेड कहीं ना कहीं कभी एक ही बार में उसमें डेटा रीड एंड राइट ना कर दो, उससे एरर आ सकते हैं, तो उसके वजह हमें म्यूटेक्स का यूज़ करना पड़ा है इसमें। फिर और भी है, लाइक मैं अपना कोड दिखाता हूँ अब। इट्स टाइम टू मूव टू कोडिंग पार्ट। अरे यार, टर्मिनल CD
कोडिंग भी शिट कोडिंग भी ओपन VS प्रोजेक्ट जेल्व प्रोजेक्ट C++ S2। ये देखो 60% काम इसका पूरा हो चुका है। दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी हेडर फाइल है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने अपने दो स्ट्रक्चर या क्लास, अपना एक ही बात होती है C++ में, तो ये पूरी C++ में लिखा है मैंने। तीनों फाइलें, ये मेरी हार्डवेयर रीडर की फ़ाइल है, मतलब इसी की हेडर फाइल का एक्सप्लेनेशन है वो फाइल में। ये मेरी मेन फाइल है जो रन होगी। तो ये मेरी हेडर फाइल है। इसके अंदर मैंने दो क्लासेस डिफाइन करी हैं। वन इज़ बैटरी इन्फो क्लास, इसमें सारा मैंने जो भी डाटा मुझे फेच करना है उसकी इन्फॉर्मेशन है, लाइक टाइम स्टैम्प, टेम्परेचर कितना हो रहा है मेरी बैटरी का, कितना टाइम बचा है मेरी बैटरी को फुल ड्रेन होने के लिए। एक साइकिल काउंट, लाइक साइकिल काउंट हमारे मैक ओएस में बैटरी के लिए साइकिल काउंट होता है, लाइक कितनी बार फुल चार्ज से डिस्चार्ज हुई है बैटरी, उसको साइकिल काउंट कहते हैं। बैटरी परसेंटेज डेट इज़ दिस 44%, जैसा भी मेरी बैटरी चल रही है। फिर हार्डवेयर रीडर क्लास है, इसमें ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है। फिर ये मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं तो मैंने उन्हें डिलीट कर दिया। फिर ये इसके हेल्पर फंक्शंस हैं जो बैटरी रीड करने के लिए हेल्प करेंगे। फिर इसी हेडर फाइल का एक्सप्लेनेशन है इधर। ये देखो मैंने कराया ना एक कोर फाउंडेशन, दो फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ी थी मुझे, एक तो IOKit लाइब्रेरी, एक है कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क। दोनों का मैंने इधर यूज़ करा है। लाइक ये देखो, ये CF क्रिएट स्ट्रिंग, CF डिक्शनरी, ये हमारे मैप जैसा ही होता है, जैसे C++ में मैप होता है वैसे CF डिक्शनरी होता है कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क में। फिर ये मेरा पूरा कोड है। अगर कोड समझना हो तो भाई उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा अलग से। अभी मैं दिखाता हूँ वर्किंग इसकी। और ये मेरा मेन फंक्शन है। लाइक ये देखो, मेन फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखो दो थ्रेड बनाई हैं, एक लॉजर थ्रेड है, एक मॉनिटर थ्रेड है। फिर उन थ्रेड्स को ज्वाइन करा है। ये देखो मेरी लॉजर थ्रेड यहाँ पे काम कर रही है, लॉजर फंक्शन ये रीड कर रही है। हार्डवेयर रीडर जो क्लास है उसको इनिशिएट करा है इसने। फिर ये इनडेफिनेट, अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने दोनों थ्रेड्स को इनडेफिनेट टाइम तक चलाया है, क्योंकि सीन क्या है, अभी मुझे इसमें एरर हैंडलिंग नहीं करी मैंने अभी तक, अपने कोड में एरर हैंडलिंग नहीं करी। फिर इसमें मुझे अभी डेमोनाइजेशन करनी है। लाइक जो 40% जो काम बचा है वो बेसिकली यही काम है कि ये जो मैंने अभी कोड लिखा है इसको और बेटर बनाता जाना है, वही 40% काम जो बचा है मेरा। फिर मेरा मॉनिटर फंक्शन है, मॉनिटर थ्रेड का काम चल रहा है इधर। मॉनिटर थ्रेड देखो यहाँ पे मैंने एक मैंने अपनी, अच्छा मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर बनाई है वो जो फाइल, उसके अंदर लिख रहा हूँ मैं डेटा को। ऑफ स्ट्रीम, ये मैंने स्ट्रीम को ओपन करा है। फिर ये भी देखो इनडेफिनेट टाइम तक चल रहा है। इधर म्यूटेक्सेस का यूज़ किया है, देखो म्यूटेक्स ये रहा। फिर कंडीशन वेरिएबल का भी यूज़ किया है। और जो शेयर्ड क्यू जो मैंने बताई थी वो ये रही। फिर ये देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रीम में मैंने लिखा है डेटा को अपनी फ़ाइल में। अभी से रन करके दिखाता हूँ। कमांड जे clang ++ framework foundation framework IOKit main.cpp hardware reader.cpp-o main। कंपाइल हो गया कोड ./main। अब देखो इंडेफिनेट तक टाइम तक चलाया तो देखो कोड चलता जाएगा। अच्छा मैंने आपको दिखाया नहीं शायद कि मैंने अपने होम डायरेक्टरी में, लाइक अपनी डेस्कटॉप पे बनाई है ये फाइल, बैटरी अंडरस्कोर info.log। इसका पॉइंट ये भी है देखो कि हर 5 सेकंड में डेटा अपलोड होगा। मैंने क्योंकि अपनी रीडर थ्रेड को 5 सेकंड के लिए सुलाया है तो और 5 सेकंड में डेटा अपलोड होता जाएगा। ये देखो ये मेरी लॉजर थ्रेड, इसके अंदर देखो डेटा आता जा रहा है। अभी देखो 5 सेकंड के बाद डेटा आता जाएगा, इसमें देखो डेटा आ रहा है अपने आप। अब टाइम से भी नोट करो, देखो 45 हर 5 सेकंड बाद डेटा आता जा रहा है इसके अंदर। देखो अभी 46:25 हो रहे हैं, 46:30 का डेटा आ गया। हर एक टाइम स्टैम्प का डेटा आ रहा है, लाइक परसेंटेज, उस टाइम स्टैम्प पे परसेंटेज कितनी है मेरी बैटरी की, कितना टाइम बचा है मेरी बैटरी को ड्रेन होने के लिए, मेरी बैटरी का टेम्परेचर कितना है उस वक्त,
और मेरी बैटरी का बैटरी वोल्टेज कितना वोल्ट बैटरी करंट सप्लाई, कितना वोल्टेज है मेरी बैटरी का उस वक्त, साइकिल काउंट, फिर देखो डेटा आता जा रहा है इसमें क्योंकि इंडेफिनाइट टाइम तक चलता जा रहा है वो थ्रेड्स पूरा कोड। देखो 46 55 के बाद अब 47, ये देखो डेटा आ गया। और देखो अपडेट भी हो रहा है अपने आप, लाइक 44 था पहले, देखो 44 के बाद 43 यहाँ पे हुआ है, 43 295 मिनट्स बचे हैं। तो यही है बस। और अभी देखो डेटा आता जा रहा है इसमें, देखो अपने आप डेटा अपडेट होता जा रहा है लॉजर फाइल के अंदर। ये देखो डेटा आता जा रहा है अपने आप, राइट हो रहा है डेटा। तो भाई यही था। अब मैं ये बताता हूँ कि लाइक इसमें बचा क्या है। अभी 40% जो मैं काम बता रहा हूँ जो बचा है इसमें, वो क्या क्या बचा है। तो ये इसका 60% पूरा हो चुका है काम। जो 40% इसका काम बचा है, डेट इज़ फर्स्ट पॉइंट टू बी, मुझे जो करना है वो उसको डेमोनाइज करना है इस पूरे प्रोसेस को। यार जूम नहीं होगा ये, हाँ ये सही है। डेमोनाइज, इसका डेमोनाइजेशन करना है मुझे प्रोसेस का। अभी जो दूसरा काम करना है इसमें एरर हैंडलिंग डालनी है। एरर हैंडलिंग भी नहीं करिए, डेमोनाइजेशन। लाइक डेमोनाइजेशन कुछ नहीं होता, हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या कहते हैं, दो स्टेप्स, दो ग्राउंड पे चल सकता है, एक है फोरग्राउंड एक है बैकग्राउंड। जो डेमन प्रोसेस होते हैं वो बैकग्राउंड में चलते हैं और डायरेक्टली उन्हें कर्नल कंट्रोल करता है। अभी मेरा जो प्रोसेस है उसे कर्नल कंट्रोल तो कर रहा है लेकिन वो टर्मिनल के साथ चल रहा है। उसका टर्मिनल से डिटैच जब कर दूंगा तो डेमन बन जाएगा वो। इसका डेमोनाइजेशन करने के बाद इसको लॉगिन एक्सटेंशंस के साथ जोड़ना है। कोड को लॉगिन एक्सटेंशंस के साथ जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा इसका, ये मेरे बिना, जैसे अभी मैंने चालू किया यहाँ पे, मैंने इसे कोड लिखा था, कहाँ गया ये रहा, इसका मैंने यहाँ से कंट्रोल Z टर्मिनल से जाके मैंने चालू किया था इसे। लेकिन जब मैं इसे लॉगिन एक्सटेंशंस के साथ जोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे ही मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चालू हो जाएगा खुद ब खुद। और जब मेरा कंप्यूटर शट डाउन होगा अपने आप बंद हो जाएगा। लाइक बूट होने के साथ अपने आप चालू हो जाएगा मेरे बिना चालू करे, और मेरे बंद करते ही अपने आप बंद हो जाएगा। इसे लॉगिन एक्सटेंशन के साथ जोड़ना है अभी प्रोसेस को। उसके लिए .plist कुछ होता है, मुझे अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, उसके बारे में पढ़ूंगा फिर इम्प्लीमेंट करूँगा उसको। फिर इसमें मुझे एक बिल्ड सिस्टम भी डालना है। बिल्ड सिस्टम इज़ CMake का यूज़ करना है इसके अंदर। CMake बिल्ड होता है, लाइक बिल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे C++ कोड्स और C कोड्स के लिए। ऑब्जेक्टिव C++, इन सब के लिए बिल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है CMake का यूज़ करना है। और भी लाइक थोड़ा बहुत और काम है इसके अलावा, लाइक माइनर जो ट्वीक्स हैं उसको सही करना है। थोड़े और हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, लाइक अभी तो बैटरी के लिए ही बनाया है मैंने, बैटरी के अलावा मैं और भी हार्डवेयर जोड़ना चाहता हूँ इसमें, उनके बारे में करना है। सो भाई यही है बस अभी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है भाई, शुक्रिया।